आशियाना बनने में जब लगते हैं सालों, अगर वही आशियाना पल भर में उजड़ जाए तो इंसान जो है वो कहां से कहां पहुंचता है। यही कहानी है नई बस्ती ठाठी के लोगों की, रहने वाली जो लोग हैं यहाँ पर उनकी, जिनका आशियाना जो है वो उजड़ चुका है। 21 की करीब फैमिलीज जो है वो अभी तक डिस्प्लेस्ड हो चुकी हैं और वो इस वक्त जो है वो दरबदर है। और इस वक्त हम जो पीडीसी क्वार्टर है ठाठरी में वहां पर है, हालांकि इनको क्वार्टर नहीं कहा जा सकता है, ये एक कचरे का ढेर है, जिस कचरे के ढेर को जो है वो साफ किया गया है और इन लोगों को यहाँ पर लाकर जो है वो आनंद फानंद में एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है वो रख लिया है। लेकिन ये लोग जो है, इनका एक ही सवाल है कि कब तक, यानी कि ये कब तक यहाँ रहेंगे और कब तक इनको इसी तरह की दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा। अभी तो 21 फैमिली है, लेकिन जिस तरह से स्पॉट की हालात है, लगता है कि ये जो है आंकड़ा काफी बढ़ेगा। इस वक्त जिस पीडीसी क्वार्टर जिसको नाम दिया जा रहा है, जिसका मैंने कहा कि ये क्वार्टर नहीं एक कबाड़ा है, जिसको साफ किया गया है और अब इसमें टेम्परेरी बिजली लगाई जा रही है। हालांकि डिप्टी कमिश्नर और जितने भी सीनियर ऑफिशियल्स हैं, जिला एडमिनिस्ट्रेशन के टेक्निकल टीम्स हैं, उन्होंने यहाँ का विजिट किया और एश्योरेंस दी गई है कि इसको जो है वो ठीक किया जाएगा, यहाँ बाथरूम बनाया जाएंगे, बाकी चीजें बनाई जाएंगी। लेकिन ये लोग हैं, इनका कहना है कि हम किस तरह से जो है वो इन हालात में जो है वो इस सर्दी में जो है इस जगह पर रहेंगे जो रहने के काबिल नहीं है। हालांकि इसके बाद जब लोगों ने ऑब्जेक्शन शुरू की, जो यहाँ पर बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल ठाठी है वहाँ पर कुछ इंतजाम किया गया है, लेकिन लोग उससे भी जो है वो नाखुश है और लोग चाहते हैं इनको किसी तरह से 8 या 10 मरले की अलॉटमेंट करके जो है ज़मीन दी जाए, ताकि ये अपने घर दोबारा से बना सके और सरकार से जो है ये फाइनेंशियल मदद चाहते हैं। इस वक्त हम एक कमरे में हैं जहां पर यह 2-4 फैमिलियां रह रही हैं। हम इनसे बात करेंगे कि हुआ क्या है और अभी तक इनको किस तरह की दानियां मिली है और इनको कितनी अहमियत है। मैं चाहूंगा इरफान साहब जरा आप आइए, बताइए कि एग्जैक्टली हुआ क्या जब ये जो बस्ती ये गिरी, किस तरह से गिरी, क्या के पहले किसी की तरह भी नहीं पता चला आपको कि ये हादसा हो गया? देखो, मैं आपको बताऊं कि काफ़ी दिनों से थोड़ी थोड़ी क्रैकेज आ रही थी मकानों में, तो अचानक से फिर आज 4-5 दिन हो गए कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, तो उसी कारण ये पूरी बस्ती जो है यहाँ से खिसक रही है, बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो आप इस वक्त यहाँ पर है, सामान आपका दरबदर है, क्या बताएंगे? जो आ रहे हैं लोग, हम देख रहे हैं ऑफिशियल्स का जमावड़ा है, मीडिया का भी जमावड़ा है, लेकिन प्रैक्टिकली तौर पर जो है वो कुछ नहीं हो पा रहा है, दिख नहीं रहा है, तो क्या बोलेंगे आप? देखो सर, अभी तो भरोसा तो सभी दे रहे हैं कि आपके साथ अच्छा किया जाएगा, सब कुछ मिलेगा आपको। तो अभी तक तो यही क्वार्टर्स मिले हैं हमें, जिसमें हम 4-4, 5-5 फैमिलियाँ एक ही क्वार्टर में रह रहे हैं और सामान हमने हमारा जो है कोई कहाँ और कोई कहाँ रखा हुआ है, कोई कहाँ चला गया। आपको पता ही है, जब कोई कहीं कुछ आफत आ जाती है तो वहाँ कैसे क्या होता है, तो इसमें काफ़ी मुश्किलात का सामना। वही एक आशियाना लुटना बहुत बड़ी बात होती है। आशियाना सर, मैं क्या बताऊँ आपको, मैं इंडियन आर्मी से रिटायर हूँ, तो जितना भी हमने 18-20 साल की नौकरी में जितना भी कमाया था, जितना रिटायरमेंट पे लिया हुआ था, वो तो हमने सभी आशियानों में लगाया हुआ था। तो अभी तो सारा ख़त्म हो गया है। अभी आगे आप खुद ही जानते हो कि आगे क्या होगा, क्या तो उम्मीद क्या है? गुजारा आप बसर करना चाहते हैं, क्या उम्मीद है सरकार से? क्या आगे के प्लान है आपके? अगर सरकार से कोई मदद नहीं आती है तो अपने से क्या करेंगे? देखो सर, हमें सरकार से यही उम्मीद है कि अगर सरकार चाहे तो हमें अगर कहीं अलॉटमेंट वगैरह थोड़ी बहुत दी जाएगी तो हम वहाँ कुछ ना कुछ करके थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ करके हम अपना दोबारा से एक दो कमरे का खड़ा कर सकें और वहीं हम अपनी जिंदगी, जो बची हुई जिंदगी है, उसको बसर कर सकें। सरकार ने पिछले दिनों लाखों कनाल जमीन जो है वो लोगों से ली है, इसमें स्टेट लैंड है, काचराई लैंड है, तरह तरह के नाम है। क्या वो रियल मानों में, जबकि गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं और गवर्नमेंट का कहना है कि जो इन्फ्लुएंशियल लोग थे उन्होंने जो है वो चोरी करके दबाई थी, क्या अब वो जमीन जो लाखों कनाल गवर्नमेंट के पास पड़ी है उनमें से कुछ एक टुकड़ा जो है वो मिलेगा इन लोगों को? हमारे साथ यहाँ पर और भी बात करने के लिए हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। आपका नाम क्या है? अब्दुल भाई साहब, क्या बताएंगे आप इस बदकिस्मत हादसे को लेकर? क्योंकि सारे लोग इस वक्त आपके साथ हमदर्दियां जो है वो जता रहे हैं। 3-4 दिन के बाद ना हम होंगे ना कोई और होंगे, ये खुला आसमान और आप होंगे, तो क्या बताएंगे? सर, हम यही चाहते हैं कि हमें कहीं जमीन दे दे, हम तो उजड़ गए, हमें कहीं जमीन 10-10 मरले दे दे, हम अपना मकान कहीं बनाए। मैं मजदूरी करके 300 रुपया दिन पे कमाता हूँ, वो इकट्ठा कर करके मैंने मकान थोड़ी सी झोपड़ी बनाई,
वो भी गिर गई। तो अब मैं इसके बाद क्या करूँ? मुझे छोटे छोटे बच्चे आगे भी पढ़ाने, अब मजदूरियाँ भी नहीं मिल रही। कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे मेरे 4 हैं सर। तो कितनी उम्र है उनकी? बच्चे, बड़ा लड़का 8th में पढ़ता है सर। यानी कि छोटे ही है, यानी कि 4 साल 8 साल 6 साल के बच्चे हैं। ये अब्दुल वाहिद बोल रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा कि ये जहाँ यहाँ पर ये रह रहे हैं कि ये क्या है। अगर हम बाहर की तरफ चलें, मैं चाहूँगा कि यहाँ पर जो है ये तकरीबन 300 से 400 के करीब जो है वो अफेक्टेड लोग हैं। ये दूसरा कमरा है। यहाँ पर लोगों ने सीधे ही जो है वो सामान जो है वो डाला हुआ है यहाँ पर। इसकी बहुत बुरी हालत है। जब हम आगे चलेंगे, ना यहाँ पर बाथरूम है, ना यहाँ पर किसी तरह की पानी की फैसिलिटी है। आप देख लीजिए इसकी छत जो है वो टूटी हुई है। ये तारें जो है वो लटकाई हुई है, सिर्फ ये इन्हीं 1-2 दिन में ही की गई है। यहाँ आप दूसरी एक और फैमिली, ये एक और दूसरी फैमिली है जो यहाँ पर रह रही है। सर्दी का मौसम है यहाँ पर। अगर हम देखें तो इसकी बहुत ही बुरी हालत है। मैं चाहूँगा कि आप आगे की तरफ आइए और हम दिखाएं कि इसको जो है वो काली, मैंने कहा कि ये एक कचरे का ढेर था, ये कबाड़ा था जिसको साफ करके जो है वो बनाया गया है। जैसे कि ये लोग हैं, इनको गाय के तबेले में जिस तरह से गाय को डाला जाता है, उसी तरह से जिस तरह से तबेले को साफ करते हैं फिर गाय को डालते हैं वहां पर, इसी तरह जो है वो ये लोग बता रहे हैं कि इनको उठाकर जो है वो यहाँ पर डाला गया है। ये आप देख सकते हैं, ये टूटा फूटा है यहाँ से। ये सारा यहाँ पर चोरी का खतरा है, यहाँ पर सेफ्टी और सिक्योरिटी नहीं है। आप देख सकते हो कि किस तरह से लोगों ने जो है यहाँ पर अपना जो है ये सामान, जो भी बचा खुचा सामान है, शुक्र है अल्लाह का कि ये हादसा जो है वो दिन में हुआ है और इससे जो है वो कोई जानी मानी नुकसान नहीं हुआ है। अगर हम इस एरिया की तरफ बाहर की बात करें तो ये जो एरिया है, ये जो है ये बिल्कुल ठाठरी के गाँव के ऊपर है। जो यहाँ आप देख सकते हो बाहर से किस तरह के हालात है। जो अगर देखा जाए, जो यहाँ मेरे पीछे जो ये क्वार्टर्स दिख रहे हैं, ये 2 क्वार्टर्स हैं जो कि अच्छी वेल एस्टेब्लिश्ड बिल्डिंग बनी हुई है। इन लोगों का कहना है कि जब तक इनकी लैंड अलाट होती है या कुछ अलाटमेंट मिलती है तो इनको जो है वो इन क्वार्टरों में जो है वो ठहराया जाए, बजाय कि जो ये है न यहाँ पर खिड़कियाँ हैं, न यहाँ पर जो है वो कोई अच्छा इंतज़ाम है, ना बाथरूम है। आप देख सकते हैं बाहर कितनी गंद पड़ी हुई है। और ये जो है बेशक यहाँ पर खुला एरिया है, दूसरा शेड जो है वो वहाँ पर है। अब जो है इनको स्कूलों में लिया जा रहा है। जो लोग कह रहे हैं कि कल को स्कूल खुलने हैं, फरवरी का महीना है, तो फिर इनको जो है वो वहाँ से निकाला जाएगा। अभी जो ये लोग हैं, मैं आपको थोड़ा सा आगे चलकर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कैमरामैन से कि वो आकर थोड़ा सा यहाँ दिखाएं। इसमें ये देखिए ये किस तरह से जो है वो टूटी फूटी बिल्डिंग है। ये कई सालों से यहाँ बेकार पड़ी हुई थी। इसके जो है वो दरवाजे, खिड़कियाँ, ये सारा जो है वो बाहर, ये सारा बाहर आ चुका है। आप देख सकते हो इसमें ना, ये सारा बाहर आ चुका है। लेकिन अब हम यही देखना है कि जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है, जब मैंने डीसी साहब से लैंड अलॉटमेंट को लेकर बात की तो उन्होंने जो है ये बताया कि इसके लिए जो है वो एसडीएम साहब ने जो है वो प्रोसेस शुरू कर दिया है। और उम्मीद है कि गवर्नमेंट जो है वो 8 से 10 मरले कम से कम इनको देगी, क्योंकि कुछ लोग 5 मरले की बात कर रहे हैं। 5 मरला जो है वो सफिशेंट नहीं है एक घर बनाने के लिए। उसमें जो है वो जब अगर गवर्नमेंट इनको अलाट ही कर रही है, मैं चाहूँगा 10 मरले कम से कम जो है इन लोगों को, स्टेट लैंड लाखों की कनाल में पड़ी हुई है, इनको जो है वो अलाट किए जाए और ख़ास तौर पर इनको कोई कंपनसेशन जो है वो इसका दिया जाए। और जो पूरा ये ऑस्टवाइल डोडा जो चिनाब बेल्ट कहलाया जाता है, यहाँ पर इस तरह के काफ़ी एरियाज़ हैं। जैसे कि मैंने पिछले डिस्पैच में बताया, किश्तवाड़ का आरजी गाँव है जहाँ पर इस वक्त पक्कलडूल पावर प्रोजेक्ट बन रहा है। डंगडूरू जो है वो खिसक रहा है, क्वाड में है, और कीरू पावर प्रोजेक्ट में जो है वो अनप्लान जो ब्लास्टिंग हो रही है उसकी वजह से जो है वो लोगों के घर क्रैक हुए हैं। द्राबशाला में जो है वो अनप्लान ब्लास्टिंग हो रही है। इलीगल माइनिंग जो है वो सबसे बड़ा लैंडस्लाइडिंग इसका इशू जो है वो बन रहा है इस चिनाब बेल्ट में, जिसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। हालांकि डिप्टी कमिश्नर डोडा ने कहा कि उस पर जो है वो उनकी नज़रें हैं और काफ़ी गाड़ियाँ भी सीज की उन्होंने, लेकिन क्योंकि हम देख रहे हैं अनप्लान कंस्ट्रक्शन हो रही है, अनप्लान मशीनरी हो रही है और जो कंट्रैक्ट यूज़ हो रही है, जो कंट्रैक्टर्स है वो वायलेशंस कर रहे हैं। हालांकि गवर्नमेंट के गाइडलाइंस सेट है एनवायरनमेंट प्रिजर्वेशन को लेकर, लेकिन अब जिस तरह से ये नई बस्ती एरिया है, क्या ये पहला ही अब और आखिरी ऐसा एरिया रहेगा? इसके बाद कहीं लैंडस्लाइड नहीं होगी, ये बात कहना जो है वो दुरुस्त नहीं है। आगे भी जो है वो नई बस्ती जैसे हालात जो है यहाँ कई इलाकों में जो है वो पैदा हो सकते हैं और गवर्नमेंट को उस तरफ देखने की ज़रूरत है। और जो भी इस तरह के एरियाज है वहाँ सर्वे करके जो वहाँ के लोग हैं उनको दूसरी जगह पर जो है वो रिहेबिलिटेट करने की ज़रूरत है। खासतौर पर जो हमारे पावर प्रोजेक्ट के
के सराउंडिंग में रहते हैं, चाहे वो राटले पावर प्रोजेक्ट है, द्राबशाला पक्कल डूल पावर प्रोजेक्ट है, एक तरफ से दक्षिण है, दूसरी तरफ से जो है वो डूल एरिया है, क्वार कीरू है और करथई पावर प्रोजेक्ट पे काम शुरू होने वाला है पाडर में। ये 2 फेजेस के पावर प्रोजेक्ट है और ये तकरीबन 5,500 मेगावाट बिजली जो है वो इन प्रोजेक्टों से बनेगी। जहां गवर्नमेंट इससे करोड़ों रुपए कमाएगी, वहीं लोगों के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी वो देखने की जरूरत है। हम उम्मीद करेंगे कि जो ये लोग इस वक्त दरबदर है, जिनके आशाएं उजड़ चुके हैं, गवर्नमेंट जो है वो एक बातूनी कसूम की तरह जो है वो बातें नहीं करेगी, इन रियल सेंस जो है वो इनको जमीनें अलाट करेगी, इनको फाइनेंशियली मदद करेगी, ताकि ये अपना आशाना जो है वो फिर से खड़ा कर सके और ये अपने पैरों पर जो है वो फिर से खड़े हो सके और इनके बच्चे जो है उनको छत नसीब हो। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।